हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के डेली करंट अफेयर का ये अपना नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे जो पिछले एक दो दिन में करंट अफेयर, जो करंट की चीज़ें घटी हैं उसको हम लोग यहां पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो पुराने वीडियो हैं, मतलब इससे पहले के, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसे जाकर देखें, डेली अपडेट करें, और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजरक वककला का हाल ही में किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? अजरक टेक्सटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर है यूपी, एमपी, केरल, गुजरात। तो ये जीआई टैग मिला है गुजरात राज्य का। तो देखिए, भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय ने गुजरात के कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया। देखिए, जीआई टैग को बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004-5 के आसपास। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला। इस तरह से जैसे कि आप देखते हो कि तेजपुर लीची है, बिहार का खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस खिलाड़ी को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रायन लारा, हर्षल गिब्स, जवागल श्रीनाथ या स्टीव वॉ? तो यहाँ पर देखिए, जो आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ को मिलाकर, तो ये यहाँ पर है जवागल श्रीनाथ, भारत के ही फास्ट बॉलर रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले दौरे के लिए 26 मैच के अधिकारियों की घोषणा करी है, और इसमें क्या है, जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी होंगे, ठीक है। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, और टोक्यो या फिर सिंगापुर? तो यहाँ पर देखिए, न्यूयॉर्क। हेनले एंड पार्टनर्स एवं न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा हाल ही में 2024 के विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूचकांक में न्यूयॉर्क शहर को दुनिया के सबसे धनी शहर घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया दूसरे स्थान पर, टोक्यो, सिंगापुर सिटी, लंदन को क्रमशः तीसरा, चौथा और पाँचवा स्थान दिया गया। तो यहाँ पर दूसरे स्थान की बात होगी, पहला भी हो गया, ठीक है। न्यूयॉर्क पहला है, कैलिफोर्निया दूसरा है, टोक्यो, न्यूयॉर्क पहला, कैलिफोर्निया दूसरा, टोक्यो तीसरा। चलिए अगले पे आते हैं। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले बड़ा भाषा मॉडल का क्या नाम है? यहाँ पर सिसेम, अद्भुत, जटायु या मल्टीपल? देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वित्तीय यानी बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एक बीमा क्षेत्र के लिए जो भाषा मॉडल है उसका नाम है सिसेम। फिनटेक फर्म हेतु घरेलू एआई रिसर्च फर्म एआई के सहयोग से यहाँ बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए सेसम नाम के एक बड़े भाषा मॉडल को अनावरण किया गया है। ये चैट जीपीटी के साथ काम करेगा, उसकी सहायता से। अगला है, हाल ही में किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार का अवार्ड जीता है? तो पूछा जा रहा है कि भाई जो है, हु हैज़ रिसेंटली विन द पुलित्जर प्राइज इन पब्लिक सर्विस कैटेगरी? तो यहाँ पर है प्रो पब्लिका, हन्ना ड्रेयर, डेविड ई हॉफमैन या राइटर समाचार एजेंसी? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? प्रो पब्लिका हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा करी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए। अब ये इंग्लिश में है, जो दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसको देखें यहाँ से, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर पीसीएस आरओ में आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 2-3 पॉइंट जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आपको डिटेल दी जाती है। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में कृषि खाद्य प्रणाली जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कुल कितना हिस्सा है? 1/4, 1/3, आधा या दुगना? तो वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि जो कृषि खाद्य प्रणाली है इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है 1/3। देखिए, जो विश्व बैंक ने हाल ही में रहने योग्य ग्रह के लिए नुस्खा कृषि प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना एक रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जो कृषि कार्य होते हैं उसमें 1/3 ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन होता है। देखिए, जो हमारी CO2 है ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, और आपको पता है कि जैसे ये भारत ने कहा है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। 2070, तो कार्बन न्यूट्रल से मतलब है कि जितना इमिशन उसको हम एब्जॉर्व करेंगे। तो एब्जॉर्व कैसे करेंगे? पेड़ लगाएंगे। बाकी जिनसे, जैसे मान लीजिए फॉसिल फ्यूल से जलने से CO2 निकल रहा, तो उसको क्या करेंगे, उसकी जगह EV वगैरह यूज़ करेंगे या और दूसरे संसाधनों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि एनर्जी को बढ़ाया जाए और CO2 का उत्सर्जन कम किया जाए।
अब जो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ CO2 की लेयर है, यहाँ से सन है, तो सन से जो लाइट आती है वो शॉर्ट वेव में आती है और इसको पार कर जाती है CO2 को, और वापस जाते समय ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये वापस नहीं जाती, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो हीट इसी में ट्रैप हो जाती है और क्या होता है कि बिल्कुल ये गर्म हो जाती है अर्थ। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बे बकेट देखिए उत्तराखंड में आग लगी थी, तो जैसे ये हेलीकॉप्टर, इसको मैंने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है, और यहाँ पे एक बकेट लटकाया जाएगा और उसमें क्या होगा कि भाई पानी भरा होगा, नीचे एक नोजल लगा होगा जो स्प्रिंकल की तरह छिड़काव करेगा। तो ये हेलीकॉप्टर जहाँ जहाँ मान लीजिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया तो ये बकेट यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये पानी यहाँ छिड़केगा, तो जंगलों में लगी हुई आग बुझ जाएगी। तो 9 मई 2024 की बात है, उत्तराखंड में जो आग लगी थी तो वहाँ पर 4000 लीटर पानी एक बार में ले जा सकते हैं, किससे? Mi-7V15 हेलीकॉप्टर के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। संगीत सिवान कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? संगीत सिवान शास्त्रीय नृतक थे, अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे या फिर एथलीट थे? देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो हैं आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन SSC, UP इस तरह के एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है आपको। तो करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको सिनेरियो समझना होगा कि जैसे आप RO का पेपर देने गए, समीक्षा अधिकारी या PCS, उसमें आपको 2-3 पॉइंट वाइज पूछ लेंगे, लेकिन वहीं पर आप गए SSC CGL का पेपर देने तो वहाँ हो सकता है 1 वर्ड वाला पूछा जाए मोस्टली, तो इस वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो संगीत सिवान जो है ये एक फिल्म निर्माता थे और व्यूम, डैडी, गोवर्धन, योद्धा जैसी फिल्म बनाने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इसके अलावा इन्होंने क्या कूल है, हम अपना सपना, मनी मनी जैसे 10 हिंदी फिल्में भी इन्होंने बनाई हैं। तो ये केरल के थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 मई को निम्न में से 158वीं जयंती किसकी मनाई गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले को, यहाँ पर क्या है, इनकी जयंती जो है 9 मई 2024 को मनाई गई और इनका जन्म भारत के रत्नागिरी जिले के कोटकुल में हुआ था। तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, वहीं पर इनकी बात हो रही है। और ये क्या है कि ये पॉइंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु कौन मानता था, तो वो महात्मा गांधी मानते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त अभ्यास किया है? गगन स्ट्राइक, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न पूछे जाते हैं। गगन स्ट्राइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश? तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर यहाँ पर पंजाब राज्य में क्या किया है, गगन स्ट्राइक सेकंड का यहाँ पर आयोजन किया है। 3 दिन का था, पंजाब में किया। ठीक है, अंबाला के पास खड़गा कोर है जो वेस्ट कमान है। ये सब पूछा जाता है, आपसे लाइन लिख कर दे देंगे और पूछा जाएगा कौन सा प्रश्न सही है। तो जितनी भी चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे फैक्ट जरूर आपके सामने लाऊं और आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए। तो आपका काम है कि आप इसको नोट्स बनाएं और इसकी PDF मैं वहाँ पर ग्रुप पे डाल दूंगा, और इनकेस अगर मैं PDF नहीं डाल पा रहा हूँ तो आप ग्रुप पे मैंने चैट ओपन कर रखी है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आज की PDF डाल दी जाए, तो मैं PDF उसको प्रोवाइड करा दूंगा, बट मैं कोशिश रहती है PDF आ जाए। अगला है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो यहाँ पर जो भारत बना है, ये भारत बन गया है तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। UK स्थित जो वैश्विक थिंक टैंक है एम्बर ने रिपोर्ट प्रकाशित की है 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा कि भारत 2015 में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, अगला है निम्न में से किस राज्य में वनाग्नि रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे लाओ मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, पिरुल लाओ पैसे लाओ ये वन अग्नि को रोकने के लिए यानी उत्तराखंड में किया गया है। अब यहाँ पर जो है, वहाँ पर अभी हमने जो बताया था कि बम्बी बकेट करके जो मैंने नाम बताया था, उत्तराखंड में ही आग लगी थी। ठीक है, इस धामी ने कहा कि जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरुल कलेक्शन सेंटर 50 रुपये प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदे जाएंगे, जो कि 3 रुपये प्रति किलो खरीदे जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सरकार का प्रयास है कि अग्नि को रोका जाए। अगला है निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब पहली बार जीता है? पंकज अडवाणी, कायरन विल्सन, जैक जोन्स या मार्क एलन? तो यहाँ पर क्या है, कायरन विल्सन। ठीक है,
पंकज अडवाणी ने भाई बहुत जीता है स्नीकर, ठीक है। हर इवेंट में जब आप जीतते हो कि भारत के किस प्लेयर ने जीता तो पंकज अडवाणी। बट यहाँ कायरन विल्सन ने फाइनल के क्वालिफायर में जैक जोन्स को 18-14 से हराकर पहली बार स्नूकर विश्व चैंपियनशिप जीती है। विल्सन दुनिया में 12वें स्थान पर है। कायरन विल्सन 2020 में उपविजेता भी रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है निम्न में से ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड अरुण अग्रवाल, पवन सिंधी, रजनीश मेहता या फिर शिल्पा जैन। तो यहाँ पर है पवन सिंधी को क्या किया गया है कि एक समारोह के दौरान उन्हें उत्कृष्ट सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 2024 के ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मुंबई के जुहू में मुकेश पटेल सभागार में आयोजित किया गया था और इसमें संतों, महात्माओं और अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया है। देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, वो मिलिट्री एक्सरसाइज से हो, किसी की अपॉइंटमेंट हो, किसी की डेथ हो, कोई पार्लियामेंट्री लॉ निकला हो, या फिर कोई प्लेस किसी वजह से चर्चा में आया हो, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, कल्चरल न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, तो ये सब न्यूज़ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्गीस जोशी किस खेल से संबंधित थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो ये शतरंज खेल से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और प्रसिद्ध प्रशिक्षक गुरु वेरगेसी कोशी का 66 वर्ष में निधन हो गया है, ठीक है। तो वेरगेसी कोशी, उनको वर्गीस कोशी के नाम से भी जान रहे हैं। वर्गीस कोशी जो हैं यहाँ पर 90 के दशक में इन्होंने चैंपियनशिप खेली थी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और नंबर 2 के खिलाड़ी बने थे। अगला है कौन सा देश वैश्विक प्रेषण, रेमिटेंस की बात हो रही है यहाँ पर। रेमिटेंस मतलब होता है, मान लीजिए आप इंडिया से आप कमाने गए यूएई में, तो यूएई में जब पैसा कमाएंगे तो आप सारा तो खर्चा करेंगे नहीं, अपने घर भेजेंगे। तो घर भेजेंगे तो यहाँ पर तो ये क्या होता है, रेमिटेंस कहलाता है। तो रेमिटेंस के मामले में इंडिया आता है नंबर 1 पे आता है, ठीक है। 2008 से जो है भारत लगातार इसमें 1 बना हुआ है और 2022 में तो 100 बिलियन से अधिक पैसा भेजने वाला देश बन गया था। अगला है कोलिन मुनरो किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या बैडमिंटन। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। न्यूजीलैंड के विस्फोटक खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और संन्यास की घोषणा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए न चुनने के बाद आई है कि उनको यहाँ पर नहीं चुना गया। हालांकि मुनरो फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, जैसे फ्रेंचाइजी हुआ, बिग बैश हुआ, IPL हुआ, इस तरीके से। मिखाइल मिशुस्टिन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री देखिए अपॉइंटमेंट की भी हम बात करें तो अपॉइंटमेंट से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नेशनल अपॉइंटमेंट हो या इंटरनेशनल। तो ये पोलैंड, स्कॉटलैंड, रशिया या फिर डेनमार्क। तो जो मिखाइल हैं, ये क्या नाम, रूस में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रूसी कानून के अनुसार 16 जनवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री पद इन्होंने संभाला था और 7 मई को मंत्रिमंडल में PM पद से इस्तीफा दिया था। अगला है हाल ही में किसे L&T, लर्सन एंड टुर्बो की बात हो रही है, उसका अध्यक्ष। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मेट्रो कहीं बन रही तो वहाँ पर आपने देखा होगा L&T बोर्ड लगे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, नितिन अग्रवाल, सोनम गुप्ता, RS शंकर, अखिलेश तिवारी। तो यहाँ पर RS शंकर को क्या है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। लर्सन एंड टुर्बो के वर्तमान पूर्णकालीन निदेशक और CFO शंकर रमन को संगठन के भीतर उनकी मौजूदा भूमिकाओं को बरकरार रखते हुए अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया है। अगला प्रश्न है नई WEPO संधि पहली बार जो किया गया है, WI मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक व्यापार के साथ बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन, वैश्विक इंटरनेट नियम या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो WIPO ने किया है, बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन के पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस। तो ये 24 मई 2024 की बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न रहे, टोटल 20 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आपको कमेंट में बिल्कुल लिखें। और आपको कहीं पर भी PDF के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, GK बाय ब्रजेश सर। तो आप नीचे यहाँ पर लिंक भी दे दी जाएगी, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो, तमाम तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पर पोस्ट की जाती हैं, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग अभी GK की भी सीरीज़ चल रही है, GK की सीरीज़ को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपका GK का वीडियो डेली पड़ेगा। कुछ कारणों से कभी डिले हो जाता है, टाइम
कम होने के कारण ऐसा हो पा रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीके का वीडियो जरूर दिया जाए, जिससे कि आपके साथ में सीजीएल वगैरह, पीसीएस, आरओ आरओ, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, उसके लिए क्या है कि आपको जीएस के लिए आपको भटकना ना पड़े। तो जीएस के लिए आप बेफिक्र रहें, मैं शुरू करूँगा और बाद में टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा। बहुत जल्द ही मैं ज्योग्राफी पॉलिटी को सब्जेक्ट वाइज शुरू कर रहा हूँ, तो आपको उसकी वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस चैनल को देख रही है बट सब्सक्राइब नहीं करी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी की हेल्प होगी और इसमें मेरी भी हेल्प होगी, तो आप दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।